लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण का मतदान आज शुरू हो गया है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। तकरीबन 1200 प्रत्याशी मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो वहीं कई दिग्गजों की किस्मत भी आज दांव पर होगी, उनके भाग्य का फैसला भी आज ईवीएम में हो जाएगा। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। अब 9 से ज्यादा बज चुके हैं और हम आपको सुबह से ही तस्वीर दिखा रहे हैं, जगह जगह के क्षेत्रों से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मतदान चल रहा है। तो असम का रण भी है, वहां पर दूसरे चरण का मतदान है। तो 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किन किन के बीच में टक्कर है। कटिहार में तारिक अनवर, भागलपुर में अजीत शर्मा और अजय कुमार मंडल के बीच में टक्कर है। तो किशनगंज में मोहम्मद जावेद और मुजाहिद आलम के बीच में टक्कर है। तो आज कई बड़े दिग्गजों के भाग्य का फैसला भी ईवीएम में कैद हो जाएगा और हम आपको टीवी में दिखा रहे हैं कि किन किन के बीच में टक्कर दिखाई दे रही। हालांकि ज्यादातर अगर आप क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर बीजेपी कांग्रेस के बीच में टक्कर है। हालांकि कहीं कहीं पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके बीच में भी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन एक तरफ इंडी गठबंधन, एक तरफ एनडीए, दोनों के बीच में टक्कर है। तो आज 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। लेकिन जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर मतदान सिर्फ 3 बजे तक के लिए है। तो राहुल गांधी वायनाड से, वहां पर भी आज मतदान है। तो असम की 5 सीटों पर आज मतदान है। बिहार की 5 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर, कर्नाटक की 14 सीटों पर, राजस्थान की 13 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 8 सीट पर, पश्चिम बंगाल की 3 सीट पर, केरल की सभी 20 की 20 सीट पर आज मतदान हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हमारे सहयोगी त्योथर से विजय तिवारी। विजय, त्योथर में किस तरह का माहौल है? चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होना है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भी यहाँ पे है कि एक धूप का, जैसे पहले चरण में जब चुनाव हुआ था तो उसमें कम धूप थी और मतदाताओं के लिए भी और लोकसभा के उसमें निर्वाचन आयोग को भी इतना बड़ा मुकाबला भी करता है, क्योंकि इतनी गर्मी और धूप के कारण फिर भी मतदाताओं में इतनी जागरूकता हो चुकी है कि वो सुबह से ही लाइन लगा के अपने मत का प्रयोग करने में जुटे हुए। क्या कुछ खास इंतजाम किए गए इस बार चुनाव आयोग की तरफ से, आप देख पा रहे होंगे? क्या कुछ खास इंतजाम है? जी, यहाँ पे देखा जा रहा है कि कैमरा मैन से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे पूरा पुख्ता इंतजाम कर प्रशासन भी खड़ा हुआ है, शासन भी लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था है और सारी व्यवस्था, जिससे कि मतदाताओं को किसी भी प्रकार के किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना आए। हमने देखा पिछले जो प्रथम चरण रहा है उसमें जो मत प्रतिशत वो कम रहा है। इस बार पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार जो दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, इस बार मत प्रतिशत पहले से ज्यादा हो और इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से किस तरह के जागरूकता अभियान चलाए गए? जी बिल्कुल, क्या है कि पहले क्या होता है तो लोग जागरूक कम होते थे, अब सब अपने मत का प्रयोग करना जानते हैं और किसको कैसे देना, ये सारी चीजें अब जागरूक हो गए और वोटर खुद इतने सक्षम हो गए हैं कि अब उनको कहने और बताने की जरूरत नहीं। अगर आपके क्षेत्र के चुनावी समीकरण की बात करें, कौन कौन वहां पर दिग्गज मैदान में है और किस किस के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही, क्या कुछ मुकाबला है वहां पर? त्रिकोणी मुकाबला चल रहा है। जैसे जब भी हमारे वर्तमान जनार्दन मिश्रा, बीजेपी के नीलम मिश्रा, अपन जो यहाँ पे आगे बसपा के आगे, तीनों त्रिकोणी मुकाबला चल रहा है। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ खास इंतजाम है वहां पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे तैनात कर दिए गए पुलिसकर्मियों को, पूरा सीआरपीएफ सब भी आ चुके हैं यहाँ पे, तो सुरक्षा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कड़ा इंतजाम है। किसी भी प्रकार के अगर कोई ऐसी चीजें वो दिक्कत आए तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं।
अगर आपके लिए संभव है तो वहां पर जो मतदाता आ रहे हैं, अगर आप उनसे थोड़ी चर्चा कर सकते हैं तो चर्चा कीजिएगा कि किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से इस बार सुविधाएं दी गई हैं और क्या कुछ वहां पर वो देख पा रहे हैं, किस तरह से वो आसानी से मतदान अपना कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक दादाजी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम बता देंगे? संगठन प्रसाद जी है, कैसा लग रहा है आपको चुनाव में? वोट देने से किसको चुनना है आप? 10 साल जनार्दन के थे, उसमें क्या सुविधा मिले या क्या कुछ नहीं मिले? जिसको पूछना चाहिए वो उसके पीछे खाई घर जा जानवर, हाँ, जिसको अपनी सेवा तो करनी चाहिए, जिसको अपने तरीके से खा लेंगे। इसी तरीके ये लोग हो जाते हैं, क्या जिसको सत्ता को लेकर बसपा को लेकर कांग्रेस को लेकर भाजपा को लेकर, मतलब सब लोग अपने अपने कार्य में हल जाती है। हाँ, युवा साथी लेकर काम नहीं आता। तो मतदान कर लिया, कैसा लग रहा है मतदान करने? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सीधे रुख करते हैं मथुरा, वहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी खन्ना सैनिक। खन्ना, मथुरा में किस तरह से मतदान वहां पर दिखाई दे रहा है, किस तरह की कतारें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल सीट है यहां पर और दोनों ही पार्टियां जो प्रमुख पार्टियां हैं कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है उनमें। मैं आपको बता दूं कि मथुरा में अगर बात करें टक्कर को लेकर तो यह एक बसपा के प्रत्याशी सूरज सिंह और हेमा के बीच में भाजपा से हेमा के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है और बात कर रहे हैं हम बसपा को लेकर मतदान स्थल पर काफी समस्या है, हमें लोग जागरूक भी है। लेकिन अभी एक अर्जेंट खबर सामने आ रही है जो मथुरा का गाँव एक मुखा ही है, वहाँ कुछ ग्रामीणों द्वारा वोट बहिष्कार का भी ऐलान 2 दिन पहले किया गया था। उसके असर देखने को मिला है। 8 बजे तक यहाँ मतदान केंद्र पर कोई भी एक वोटर दिखाई नहीं दिया है। बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं क्योंकि तकरीबन 9:15 के आसपास का समय हो गया है और कतारें को लेकर अगर बात करें, लोगों के उत्साह की अगर बात करें, क्या पोलिंग बूथ पर वहां पर लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, कतारें लंबी होती जा रही हैं? मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे जैसे समय होता जा रहा है तो जब वोटरों की जो कतार है वो बढ़ती जा रही है। लोग जो अपने घरों से अपने काम काज को निकलने के और घरों से वोट डालने के निकलते हुए नजर आ रहे हैं और काफी संख्या में और जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उनका संख्या में महिला वोटरों को भी काफी लंबी लाइन देखने को मिल रही है और उसके बाद पुरुष जो वोटर है उनको भी लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन वही यार बात करें सुरक्षा को लेकर तो काफी अच्छी सुरक्षा देखी जा रही है और गर्मी को लेकर जिससे गर्मी जो है गर्मी को लेकर जहाँ और जो जागीर नगर पंचायत है और नगर वोटरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की अगर बात करें तो उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ खास व्यवस्था की, क्या घर से उनको लाने की कोई व्यवस्था की गई है? जी भाई, मैं आपको बता दूं कि दिव्यांग और जो दिव्यांगों को लेकर महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर सभी बूथ का निर्माण कराया गया है। टोटल 20 बूथ मतदान बनाए गए हैं, तो दिव्यांग और सभी बूथ और लेकर आदर्श बूथ बनाए गए हैं। और उसके बाद वाहनों को लेकर तो जो वाहन जो दिव्यांगों को लेकर जो वाहन आ रहे हैं उनको मतदान स्थल से करीब 200 मीटर दूरी तक ही रोक दिया जा रहा है। उसके बाद वो व्हील चेयर का भी यहाँ इस्तेमाल किया गया है। जो ज्यादा लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर का जो किया गया है, व्हील चेयर द्वारा उनको मतदान स्थल तक पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ वहां पर खास इंतजाम? सरकार डिस्ट्रिक्ट को लेकर बात करें तो यहाँ जो क्रिटिकल जो बूथ है उनके लिए काफी सुरक्षा मजबूत की गई है और सभी बलों की जो कंपनियां जो बाहर से मंगाई गई है उनको यहाँ तैनात किया गया है। पंजाब पुलिस फोर्स अन्य राज्यों से भी पुलिस फोर्स को बुलवाकर सुरक्षा देखी जा रही है। काफी लोग पुलिस को दिखाई देती है। अगर मुद्दों की बात कर लें खन्ना, क्योंकि चुनाव प्रचार सभी पार्टियों की तरफ से बहुत जोर शोर से किया गया, तमाम मुद्दे गूंजे वहां पर, क्या क्या मुद्दे वहां पर हावी दिखाई दे रहे हैं? जो राष्ट्र के मुद्दे हैं वही यहां पर असर हो रहे हैं या फिर मथुरा लोकसभा सीट के कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जो वहां पर भारी पड़ रहे हैं? जी भाई, मैं आपको बता दूं स्थानीय मुद्दे हैं पहले से ही लोग जो महंगाई को लेकर अब की बार हमने कुछ वोटरों से बात करने की कोशिश भी की थी। वोटर को बताया गया कि अब की बार वो बदलाव चाहते हैं और महंगाई आसान पूरी महंगाई के मुद्दों को लेकर जहाँ लोग अब की बार वोट करने के लिए जा रहे हैं। अगर बात करें जो मेन मुद्दा है मथुरा का एक जनता शुद्धिकरण को लेकर मेन मुद्दा काफी वर्षों चला रहा है। लगभग जो है सांसद हेमा मालिनी 2 बार यहाँ सांसद रही है। और बात करें जन शुद्धिकरण को लेकर तो यहाँ जन शुद्धिकरण के तमाम कई बार वादे किए जा चुके हैं। तो जन अभी तक जन शुद्धिकरण के लिए कोई भी प्रयास सरकार द्वारा नहीं किए गए थे। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी आवाज उठाई है और लोगों का कहना है कि जो गंगा को साफ कराएगा उसी को वो लोग वोट करेंगे। बिल्कुल, आप जिस तरह से हेमा मालिनी यहाँ से फिर से मैदान में है, इसको लेकर वहां पर लोगों की क्या राय है? क्योंकि हमने देखा बहुत सारी सीटों में जो भाजपा ने अपने उम्मीदवार चेंज कर दिए, जो वर्तमान सांसद रहे उनको हटाकर किसी नए को टिकट दिया गया है। वहां पर अभी अगर आप माहौल देखेंगे चुनाव के समय, किस तरह के दोनों तरफ से अगर हम बात कर लें, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की भी बात कर लें, तो किस तरह का वहां पर मुकाबला दिखाई दे रहा है?
जो है मैं आपको बता दूं, इनकी गठबंधन की बात करते हैं मुकेश धनगर पर, अगर इसकी सिंचाई है मुकेश धनगर को यहाँ पे इंडिया गठबंधन को लेकर और यहाँ पे जो इसको प्रत्याशी चुना गया, लेकिन बात है टक्कर को लेकर तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो क्षेत्र है मतलब जो जाट बाहुल क्षेत्र को लेकर बात करूँ, केवल भाजपा और बसपा की टक्कर दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन इसकी टक्कर देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को और किस तरह से वहां पर चुनाव प्रचार चल रहा है, और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया हमारे सहयोगी अंकुल, संवाददाता दमोह से। अंकुल, अगर दमोह की अगर बात कर लें तो वहां पर किस तरह का भी चुनाव प्रचार दिख रहा है, और चुनाव प्रचार को लेकर तो लगातार यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से और दोनों पार्टियों की तरफ से कोशिश की गई थी बेहतर से बेहतर, लेकिन आज चुनाव का दिन है, दूसरा चरण है, चुनाव का माहौल कैसा है, वहां पर जनता किस तरह से उमड़ी है, क्या कतारें दिखाई दे रही है? कहीं कहीं सुबह से देखने को मिला है कि मशीनें गड़बड़ पाई गई हैं। जैसे कि आपको बता दें कि अभी दमोह में जयंत मलैया पूर्व विधायक थे, पूर्व वित्त मंत्री थे और वर्तमान में विधायक हैं, और उन्होंने जाके फटकार भी लगाई है कि मशीनों में आखिर क्या गड़बड़ है। उसके बाद वोट चालू हुई है। यहीं अभी हम यहाँ ममरखा पहुंचे हैं, पथरिया विधानसभा के अंतर्गत, तो यहाँ पे लोगों का उत्साह थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। मशीनों में आप गड़बड़ी की बात करें, किस तरह की गड़बड़ी सामने आई थी मशीनों में? मशीनों में जो तीसरे नंबर का बटन है, तरवर सिंह जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उनका जो बटन है वो बटन अपने आप बंद हो जाता है, तो उसके बाद चालू नहीं होता था। तो उसके लिए शिकायत की गई। उसके बाद सेक्टर अधिकारी आए और मशीन को बदल कर वो चले गए। कितने समय के लिए मतदान रुका रहा बीच में? मतदान कम से कम आधा घंटा लेट हो गया है, क्योंकि 5:30 बजे से मार्क पोलिंग थी, मार्क पोलिंग भी लेट हुई। 6:30 बजे अधिकारी आए, दोबारा उन्होंने मशीन बदली, उसके बाद मार्क पोलिंग हुई, तो 7:30 के लगभग मतदान प्रारंभ हुआ है। और अभी कैसी स्थिति वहां पर? अभी अब मतदान की प्रक्रिया चालू हो गई है, लेकिन जो जनता का उत्साह है वो दिखाई कम दे रहा है। आपको बता दें कि यहाँ हमारे पीछे जो लाइन लगी है, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मतदान की प्रति लोगों का क्या वजह सामने आ रही, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया, पार्टियों की तरफ से भी कोशिश की जा रही थी, क्योंकि हमने देखा था जो पहला चरण था, प्रथम चरण था, उसमें जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत कम रहा था, तो पार्टियों की तरफ से भी कोशिश की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा उनके समर्थक घर से बाहर निकले और जाकर मतदान करें। तो क्या वजह यहां पर आपको लग रहा है सामने आ रही कि आखिर अभी तक वहां पर जो एक कतार उमड़ जानी चाहिए, जो एक लोगों का जनसैलाब उमड़ जाना चाहिए मतदान के लिए, वो वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है? आपको बता दें यहाँ पर मतदान प्रतिशत कम होने के लिए सिर्फ एक वजह सामने आ रही है, क्योंकि जो यहाँ प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों के द्वारा ना तो लोगों के सामने जाया गया है, ना उनसे वोट की मांग की गई है। और कुछ जो मतदान कर्मी हैं वो यहाँ से बाहर पलायन कर चुके हैं, बाहर काम कर रहे हैं। कम से कम 50% लोग बाहर काम कर रहे हैं। इस वजह से मतदान की प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है और लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मैंने उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। ये जो हम तस्वीर आप जो दिखा रहे हैं आप कि अभी वहां पर थोड़ी सी उदासीनता है, ये हर चुनाव में देखने की मिलती है या फिर इस बार ही लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही उदासीनता? ये उदासीनता सिर्फ अभी लोकसभा देखने में मिल रही है। इसके पहले विधानसभा में यहाँ पर 77। बिल्कुल बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। मथुरा के गांव मुखराई में वोट बहिष्कार का मामला सामने आया है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1.5 घंटे तक मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचा कोई भी वोटर, गांव की समस्याओं को लेकर अड़े हैं ग्रामीण, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थाना गोवर्धन प्रभारी ने फोर्स के साथ वो गांव पहुंचे हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मथुरा के गांव मुखराई में वोट बहिष्कार का मामला सामने आया है। तकरीबन 9:15 से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक मतदान केंद्र पर कोई भी वोटर वोट डालने नहीं पहुंचा है। गांवों की समस्याओं को लेकर ग्रामीण नाराज हैं, जिसके चलते वो वोट डालने नहीं पहुंचे हैं। थाना गोवर्धन प्रभारी ने फोर्स के साथ वो गांव पहुंचे हैं। तो मथुरा के गांव मुखराई में वोट बहिष्कार का मामला लगातार चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश की जाती है, लेकिन अक्सर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे गांव होते हैं जहां पर वोटर है तो नाराज होते हैं। उनका कहना होता है कि हमारे क्षेत्र में हम वोट तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रतिनिधि होते हैं, जो सरकार होती है, वो हमारा ध्यान नहीं रखती है, हमारी जो समस्या है उसको दूर नहीं करती है। इसी के चलते बहुत सारी खबर स्वदेश न्यूज ने भी दिखाई थी कि बहुत जगह से मतदान को लेकर बहिष्कार किया गया। हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन मात्रा कम है तब भी यहां पर सोचना होगा कि अगर कोई समस्या है तो वो समस्या
ऐसे पूरी नहीं होगी। आपको मतदान करके अपने जो मनपसंद सांसद है उनको आपको भेजना होगा, उनकी आपको सरकार बनानी होगी, ताकि तभी आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर किसी गांव की तरफ से, किसी ग्रामीण वासियों की तरफ से अगर वोट बहिष्कार किया जा रहा है तो उनके पास जाकर उनकी समस्याओं को दूर करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि समस्याओं के हल के लिए चुनाव होता है। अगर आपके क्षेत्र में किसी तरह की समस्या है तभी आप अपने मत का प्रयोग करके अपने पसंदीदा उम्मीदवार को आप जिताकर, पसंदीदा पार्टी को आप जिताकर अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मथुरा से, और इस तरह की तस्वीर कहीं ना कहीं से अक्सर देखने को मिलती है, सामने आती है। तो मथुरा के गांव मुखराई में वोट बहिष्कार का मामला सामने आया है। 9:22 हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहां पर कोई भी मतदाता वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंचा है। गांव की समस्याओं को लेकर ग्रामीण अड़ गए हैं। हालांकि प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा है और गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहा है। और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता खन्ना सैनी। खन्ना, जिस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में वोट बहिष्कार का मामला आता है और फिर से मथुरा में यहां पर एक गांव से वोट बहिष्कार का मामला सामने आया, क्या पहले से ही इस तरह की ये बातें सामने हो रही थी कि ग्रामीण वोट नहीं डालेंगे या फिर कुछ और वजह सामने आ रही है? आपको बता दूं कि ग्रामीणों ने 2 दिन पहले यहाँ एक बैठक का आयोजन किया था गांव मुखरा के मथुरा से, और मुखरा में बैठक का आयोजन किया था। लोगों की समस्या के लिए उन्होंने जनप्रतिनिधियों को बताया था, लेकिन ग्रामीणों द्वारा जो बहिष्कार का जो ऐलान 2 दिन पहले किया था, उन्होंने पहले से ही और प्रशासन को सतर्क कर दिया गया था। इस गाँव में वोट बहिष्कार का ऐलान करके लिया। उसके बाद तो एक दिन बीती रात्रि में, यानी कि कल रात्रि को प्रशासनिक अधिकारी भी उनके गाँव पहुंचे थे, ग्रामीणों को काफी समझाने की कोशिश की गई थी। आप वोट डालें और अपने मत है अधिकार को समझें और वोट डाल के लिए समस्या का समाधान हो सकेगा। लेकिन आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा जब हमने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने बताया कि उनकी जो समस्याएं लगातार 30 वर्षों से चली आ रही है, उनकी 3 मांगे हैं। उन 3 मांगों को लेकर जो जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनकी जो मांगे हैं, उनकी सबसे पहली जो मांग है वो मुखराई से गाँव अरिंगपट्टा उस मार्ग को लेकर वो मांग करके तैयार है। उसके बाद जो तहसील, जबकि जो तहसील गोवर्धन में बनी हुई है, उनके गाँव के सभी की तहसील बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको करीब 25 किलोमीटर तहसील मथुरा के लिए जाना पड़ता है। और मायागंज के काम काज जो होते हैं तहसील मथुरा के होते हैं, उसको लेकर भी और जो ब्लॉक को लेकर भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। और बात करें और मुखरा के ग्रामीणों को लेकर तो ग्रामीणों ने तो पहले से प्रशासन को सतर्क कर दिया था। और अब 9:15 बज चुके हैं। 9:15 बजने के बावजूद अगर मतदान केंद्र की बात करें तो मतदान केंद्र पर कोई एक भी वोटर दिखाई नहीं दे रहा है। सुनसान मतदान केंद्र दिखाई दे रहा है। केवल काफी संख्या पुलिस फोर्स में तैनात है और लगातार प्रशासन का अधिकारी है, भारत दरबार में, और उनको वहाँ ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ग्रामीण है कि अभी तक मानने को तैयार नहीं है। जो ये समस्या बता रहे हैं ग्रामीण वासी, ये समस्या कब से वहां पर है और कितने लंबे समय से वो मांग कर रहे थे इन समस्याओं को दूर करने के लिए? आपको बता दूं 30 वर्षों से ये समस्या उनकी लगातार चली आ रही है। ग्रामीणों की ये हालत से बताएंगे। उन्होंने अपने जितने विधायक है, भाजपा के विधायक है, उन पर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि अपनी समस्या को लेकर विधायक से बोला, पहले सांसद अमालदीन रही है उनसे भी बोला है, लेकिन उनकी समस्या का कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन मिलता है। आश्वासन के आधार पर वो 30 सालों से लगातार इस समस्या को झेलते चले आ रहे हैं। और इसी समस्या को लेकर उन्होंने आज वोट बहिष्कार का ऐलान किया। ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले से यहाँ पर एक बैठक की गई थी और चुनाव के बहिष्कार का, मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया गया था, तय किया गया था, उसके बाद उस समय कोई प्रशासन का अमला या प्रशासन के अधिकारी उनके पास नहीं गए थे, उनको समझाने की कोशिश नहीं की गई थी उस वक्त? मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो बैठक करके उन्होंने ऐलान जो ऐलान किया था, उसके बाद जब बैठक प्रशासनिक अधिकारी रात्रि को उनके गाँव पहुंचे हैं और रात्रि को गाँव पहुंचकर ग्रामीणों को काफी समझाया है, समझाने की कोशिश की गई है, उनके वोट डालने की अपील की गई थी। लेकिन उसके बाद भी और ग्रामीणों ने जो ऐलान करके रखा था वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने अभी तक कोई वोट नहीं डाल दिया और वो जिलाधिकारी को लेकर क्यों कह रहा है, जिलाधिकारी समस्याओं को लेकर अगर वो तब जाके वो ग्रामीण वोट डालने को तैयार होंगे। ठीक है, लेकिन स्वदेश न्यूज भी इन सभी से विनती करता है, सभी ग्रामीण वासियों से विनती करता है कि आपकी समस्या है, बिल्कुल समस्या है, समस्या का समाधान भी सरकार को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए, लेकिन आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये आपके पास बड़ा हथियार है, तभी आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। खन्ना, आपको रोकना चाहेंगे, हम कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं इसी मामले से जुड़ी हुई। ये मुखराई गांव पर्यटन का गांव है। इसमें 100 गाड़ी यहाँ रोजाना आती है, लेकिन यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। 30 साल हो गई, विधायक जी आते हैं, MP बन जाते हैं, BJP का काम है, लेकिन कोई भी कोई कार्य को नहीं करता है। और जब हमारे
यहाँ पे विधायक जी आए थे एक गमी में, जब उनसे बोला तो वे ये कह रहे थे कि जब मैं 12 में खड़ा हुआ था, जब तो आपने मुझको जिताया नहीं, और आपने तो योगी और मोदी को वोट दिए, मेरे लिए नहीं दिए। ये विधायक जी के बयान हैं। ब्लॉक है, खाद बीज कोई कुछ काम नहीं मिलता है, पशुओं को दिखाने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, राल जाइए। 15 दिन पहले हमारे यहाँ गाँव में पूरे गांव की एक बैठक हुई थी। उसमें 3 निर्णय लिए गए, अडिंग टू मुखराई सड़क, ब्लॉक और तहसील। और 15 दिन में यहाँ प्रशासन की कोई ना बंदा आया, ना कोई सुनवाई हुई। ये हमारी जो समस्या है 15 साल, 30 साल हो गई। मथुरा जनपद में आज दूसरे चरण का चुनाव जारी है। आपको बता दें कि मतदान को लेकर काफी लोग जागरूक भी हैं और जगह जगह मतदान जो केंद्र में वोट डाले हैं। लेकिन हम बात करें मथुरा का एक गांव है मुखराई, बताया जा रहा है कि 8:30 बजे का समय हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी एक वोट भी नहीं डली है। यहाँ के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का ऐलान कुछ दिन पहले किया था, लेकिन वो अब यहाँ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें ग्रामीणों की काफी लंबे समय से 3 समस्याओं को लेकर ग्रामीण खासी परेशान नजर आ रहे थे। ग्रामीण की जो समस्याएं थी, एक तो तहसील में अपना गाँव को शामिल करने की, और एक जो मार्ग है यहाँ से मुखराई से गाँव अड़िंग तक का कोई मार्ग है, उसको लेकर भी ये लोग लगातार यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी तक उस समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। इसको लेकर यहाँ ग्रामीणों ने ऐलान किया था 3-4 दिन पहले कि वो वोट नहीं डालेंगे। वही आज उसका असर आज मतदान वाले दिन देखने को मिल रहा है। यहाँ अभी तक 8:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मतदान केंद्र पर एक भी वोट नहीं डली है। मथुरा से सुदेश न्यूज के लिए खन्ना सैनी। मथुरा जनपद में आज दूसरे चरण का चुनाव जारी है। आपको बता दें तो आपने गांव वालों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंच गया, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि वो अपने मत का प्रयोग करें। स्वदेश न्यूज भी उन सभी से विनती करता है कि अपने मत का प्रयोग करें, तभी आप अपनी समस्याओं को और बेहतर तरीके से इसको ठीक करा सकते हैं। और यहां पर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि जो उनकी समस्या है, क्योंकि बहुत लंबे समय से समस्या थी, अभी तक दूर नहीं हुई, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व, इनमें सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए अंकुल बने हुए हमारे साथ। अंकुल, जिस तरह से देखिए हम बहुत सारी कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कहीं कहीं बहुत सारी लंबी कतारें लगी हुई है, लगातार लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहां पर अब देखें तकरीबन 9:30 बजने वाले हैं, वहां पर अब किस तरह की स्थिति है? क्या जो वहां पर मतदाता आ रहे हैं उनके कतारों में कुछ बढ़ोतरी हो रही है? जी, आपको बता दें कि यहाँ सुबह से माने मतदाताओं में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। आपको हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि वो आपको यहाँ के मतदाताओं की तस्वीरें दिखाएं। हमारे पीछे यहाँ पे मतदाता आपको यहाँ दिखाएं। सिर्फ मतदाता 8 से 10 मतदाता खड़े हुए हैं जो वोट डालने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ के लोगों का चुनाव के प्रति कोई भी उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर अभी जैसे जैसे समय बीतते जाएगा और उस वक्त तक वहां पर लोग आएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अब रुक करते हैं टीकमगढ़ का, हमारे साथ वहां से जुड़े हुए ऋषभ जैन। ऋषभ, टीकमगढ़ में क्या स्थिति? हालांकि हम देख पा रहे हैं पीछे आपके लोग वहां पर खड़े हुए अपने मत का प्रयोग करें, कम से कम यहां से एक अच्छी तस्वीर सामने आ रही है। जी सर, यहाँ सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग चालू हो गई थी और 8 विधानसभाओं है लोकसभा टीकमगढ़ में, और यहाँ सुबह से अच्छी वोटिंग चल रही है। क्या कुछ वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से सुविधा है? अगर आप किसी मतदाता से बात कर सकते हैं तो उनसे आप बात कीजिएगा, किस तरह से सुविधा यहां पर दी गई है और कितनी आसानी से वो अपने मत का प्रयोग कर पा रहे हैं। बिल्कुल, मतदाता अच्छी तरीके से वोट कर पा रहे हैं और बिल्कुल मतदाता से आपकी बात भी कराते हैं। क्या नाम है आपका? वोट करने में कोई दिक्कत आ रही है? कैसा अच्छा लग रहा है मतदान करने में। हम अपना तकनीक पूछेंगे, जिससे वो हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएंगे और हमारा भारत देश जी सर। बिल्कुल। और अगर हम देखें जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग है, उनको लेकर क्या कुछ अलग से इंतजाम किए गए हैं वहां पर? बिल्कुल सर, उनके लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे। और अगर चुनावी समीकरण की बात कर ले तो वहां पर चुनावी समीकरण किस तरह के हैं? कौन कौन वहां पर मैदान में मौजूद हैं? 7 प्रत्याशी मैदान में है। कांग्रेस से वो पंकज अहरवाल जी और भाजपा से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी। ठीक है, सुरक्षा की क्या कुछ इंतजाम देख पा रहे हैं वहां पर आप?
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ बल लगा हुआ है और 4088 बलों को लगाया गया है टीकमगढ़ शहर में। ठीक है, हम देख रहे हैं वहां पर कि अभी गर्मी का सीजन है, हालांकि जहां आप खड़े हैं उसके ऊपर टेंट भी लगाए गए हैं, तो इसी तरह के इंतजाम सभी वहां पर पोलिंग बूथ में है, ताकि जो मतदाता वहां पर आ रहे हैं उनको गर्मी से उनको परेशान नहीं होना पड़े और अपने मत का प्रयोग वो अच्छे से कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे सहयोगी का, अंकुल खन्ना सैनी और ऋषभ जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहां से तस्वीर दिखाने के लिए। तो लगातार हम स्वदेश न्यूज पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतदान चल रहा है, और स्वदेश न्यूज भी आप सभी मतदाताओं से विनती करता है कि जिनके क्षेत्र में आज मतदान है अपने घरों से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। तो 13 राज्यों के 88 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला भी मौजूद है। असम में 5 सीटों पर, बिहार में 5 सीट पर, छत्तीसगढ़ में 3 सीट पर, कर्नाटक में 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3, केरल की सभी 20 की 20 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तो मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, त्रिपुरा की 1, जम्मू कश्मीर की 1 सीटों पर आज दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। पहले चरण में 19 अप्रैल में 102 सीटों पर मतदान हुआ था, आज 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टीएमसी ने सेंट्रल फोर्सेस पर आरोप लगाया है, तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो टीएमसी ने सेंट्रल फोर्सेस पर आरोप लगाए महाराष्ट्र में, तो यह बड़ी खबर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल फोर्स पर तमाम आरोप हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में बारिश की वजह से मतदान धीमा हो गया है। 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। टीएमसी ने सेंट्रल फोर्सेस पर आरोप लगाए हैं, महिलाओं को वोटिंग से रोक रही है सेंट्रल फोर्स, यह आरोप है टीएमसी का। तो वहीं अगर महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में बारिश की वजह से मतदान थोड़ा धीमे हो गया है। तो अजमेर में 3 बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की भी खबर है। तो सुबह से हम लगातार स्वदेश न्यूज पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ जगह से ईवीएम के खराब होने की भी सूचना है, हालांकि उसको तत्काल उस ईवीएम को बदल दिया गया, क्योंकि जब मॉक पोलिंग होती है उसी समय अगर किसी तरह की कोई समस्याएं होती है ईवीएम में तो उसको तत्काल दुरुस्त कर दिया जाता है। तो कुछ मतदाता ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो 88 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से दूसरे चरण में मतदान हो रहा है, जिसमें केरल की सभी 20 की 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर दूसरे चरण में आज 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में भी 80 में से 8 सीटों पर मतदान हुआ था और आज दूसरे चरण में भी 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो बिहार की अगर बात कर लें तो 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। असम की 5 सीट, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, त्रिपुरा की 1, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर सिर्फ 3 बजे तक के लिए मतदान का समय दिया गया है, बाकी जगह सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान का समय दिया गया है। और मतदान में सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता, हमारे जो ब्यूरो चीफ है राहुल पुजारी के पास मुंबई। राहुल, महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश होने की भी बात सामने आ रही है, जिसके चलते मतदान में इसका असर दिखाई दे रहा है। संदेश में पहले ही सवेरे ब्रेक किया था कि शायद महाराष्ट्र में कई जगहों पर बूंदाबांदी और बरसात हो सकती है।
तो वही हुआ। और अमरावती में आज मौसम काफी खराब है। अमरावती वीवीआईपी सीट मानी जाती है, जहाँ से नवनीत आरा लड़ रही है। पिछली बार लोकसभा के चुनाव इंडिविजुअल लड़ी थी और अब इस बार बीजेपी की टिकट पर लड़ रही है। तो हमने पहले ही ब्रेक किया था कि कहीं ना कहीं ये कई जगह महाराष्ट्र में बूंदाबांदी और पानी बरस सकता था। मौसम खराब होने की वजह से शायद परसेंटेज कम हो जाए। पहले गर्मी की वजह से हुआ था, अब मौसम खराब की वजह से हुआ था। और 8 सीटों पर जिस तरह से महाराष्ट्र के में इस समय लोकसभा चुनाव दूसरे चरण में हो रहा है, उसको देखते कहीं ना कहीं पूरे दोनों तरफ से पूरा जोर एडवाइस कर दिया गया है। जिस तरह से अमित शाह अमरावती में आए थे और उद्धव ठाकरे गए थे, शरद पवार गए थे, तो वीवीआईपी सीट जो मानी जाती है वो अमरावती की मानी जाती है। 8 सीटों की जो आज इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के भागीरथ जी, तो उसको देखते कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरा महाराष्ट्र के पूरे जोर आजमाइश चालू है। जिस तरह से एनसीपी टूटी, शिवसेना टूटी, उसको देखते हुए पूरी तरह से कई पार्टी कई भागों में बढ़ चुकी है। तो उसको देखते हुए समय जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं वोटर भी कंफ्यूज हो चुके हैं। जी बिल्कुल, अगर पहले चरण की बात करें, पहले चरण में जो चुनाव हुए थे उसका प्रतिशत कम रहा। पूरे देश में 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए थे, प्रतिशत कम रहा पिछले साल के मुकाबले, 2000 पिछले बार के मुकाबले, 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले। और इस बार कोशिश की जा रही थी सभी की तरफ से, सभी पार्टियों की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से कि इस बार प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा हो। देखना होगा, उम्मीद करेंगे हम कि इस बार शायद पिछले बार के मुकाबले इस बार ज्यादा वोट प्रतिशत देखने को मिलेगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र की अभी हम स्थिति की बात करें, जहां जहां वहां पर चुनाव हो रहा है, अभी तकरीबन 9:38 हो चुके हैं। किस रफ्तार से लग रहा है आपको, क्या प्रतिशत हो सकता है? क्या पहले 2019 के मुकाबले इस बार दूसरे चरण में प्रतिशत ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली, जो हमारे ग्राउंड जीरो पे जो रिपोर्टर है उनका कहना है कि अभी तक जिस तरह से अभी 8 जगहों पे, बुल्डाना में, अकोला में, अमरावती में, वर्धा में, यशमान में, वाशिम में, हिंगोली में और नांदेड़ में और परभड़ी में लोकसभा सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी बढ़ चढ़कर जो संख्या ज्यादा बताई जा रही है अमरावती में बताई जा रही है, क्योंकि अमरावती वीवीआईपी सीट भी मानी जा रही है। अमरावती में जो तोड़ से पूरे दिग्गज नेताओं का प्रचार भी हुआ था। और देखा जाए तो नांदेड़ एक इलाका है जहाँ पे एक आदिवासी इलाका माना जाता है और कहीं ना कहीं वहाँ पे एक आतंक का भय भी रहता है। वहाँ बहुत कम परसेंटेज है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो आदिवासियों का है। वहाँ पे पहले से ही हमले होते आए हुए हैं आदिवासियों के ऊपर, तो वह कहीं ना कहीं डर के भाव में, डर के माहौल में लोकसभा चुनाव हो रहा है। लेकिन पूरी व्यवस्था की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है कि सही से चुनाव हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं अगर परसेंटेज की बात करें तो सब जगह महाराष्ट्र में छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं अमरावती मौसम खराब होने के कारण भी रुझान दिख रहा है, मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं। जी भागीरथ जी। बिल्कुल राहुल, अगर इस बार देखें हम, इस बार शिवसेना के सामने शिवसेना है, भले एक उद्धव शिवसेना है और दूसरी शिंदे गुट की शिवसेना। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो असली शिवसेना है उसको शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है। यही स्थिति एनसीपी में है। अजित पवार जो शरद पवार के साथ थे, अब अजित पवार के सामने जो उनकी अब एनसीपी हो गई है, उन्हीं के सामने अब शरद पवार की एनसीपी है। ये मुझे लग रहा है शायद महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो प्रमुख पार्टी अपने आमने सामने है, इसको लेकर जनता में किस तरह का एक कश्मकश है। क्या इसका असर भी चुनाव में देखने को मिल रहा है? जी, बाकी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे मतदाता हैं उनको तो क्लियर है कि एनसीपी 2 टूटी है। अजीत दादा की एनसीपी अलग है, शरद पवार की एनसीपी अलग है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग है, और क्या नाम है इसकी शिवसेना एक्सचेंज की है। लेकिन जो थोड़े से नीचे तबके के लोग हैं, जो मतदाता है, वो अभी भी कंफ्यूजन कि हम किसको वोट देंगे। जब हम ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि आप किसको वोट देंगे, कि शिवसेना को देंगे, कोई कह रहा है इसके एनसीपी को देंगे। जब हमने उनसे पूछा ग्राउंड जीरो पर कि एनसीपी को देंगे, तो वो कंफ्यूज हो गए कि अजीत दादा की एनसीपी है कि पवार की एनसीपी। अभी भी लोगों को नॉलेज कम है मतदाताओं को, लेकिन जो पढ़े लिखे मतदाता हैं उनको जागरूकता है, उनको मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता जिसको भी वोट देना चाहती है उसको दे। वो कुछ कंफ्यूजन रह सकता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और हम उम्मीद करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जब वोटिंग प्रतिशत दूसरे चरण का आएगा तो पहले के मुकाबले, 2019 के मुकाबले, दूसरे चरण के मुकाबले इस बार ज्यादा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिलेगा। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुबह से लगातार 7 बजे से मतदान हो रहा है। 88 सीटों पर तकरीबन 1200 प्रत्याशी है जिनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से, जहां पर 3 बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से, जहां पर 3 बूथ पर ईवीएम मशीन
खराब होने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं ढोल पर नाचते हुए भी पहुंचे हैं कई मतदाता। हालांकि मुद्दे कई हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब किन मुद्दों को लेकर यहां पर जनता सामने आएगी और यहां पर अपने मत का प्रयोग करेगी, लेकिन कुछ बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कहीं पर ईवीएम मशीन खराब होने की सामने आ रही है खबर, तो कहीं पर जो मतदाता हैं ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो महिला खास बात यह देखिए, कोशिश की जाती है चुनाव आयोग की तरफ से कि जो महिला मतदाता हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकले। पार्टियों की तरफ से भी फोकस किया जाता है, तो महिला मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता सद्दाम, जिस तरह से ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही, किस तरह की खबर थी, विस्तार से बताएं। चल लगता है कि अभी हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे उनका संपर्क होगा हम दोबारा फिर उनसे हम बातचीत शुरू करेंगे। देखिए, राजस्थान में कहां का चुनाव है ये आपको बता देते हैं। दूसरे चरण में अजमेर में है, जहां पर बीजेपी से भागीरथ चौधरी है मैदान में। पाली में बीजेपी से पीपी चौधरी हैं, कांग्रेस से संगीता बेनीवाल हैं, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत है, तो करण सिंह उचियारड़ा है, तो बाड़मेर से कैलाश चौधरी और राम बेनीवाल दोनों आमने सामने हैं। जालौर में बीजेपी से लुम्बाराम, कांग्रेस से वैभव गहलोत, तो उदयपुर में बीजेपी से मन्नालाल रावत, कांग्रेस से ताराचंद मीना, बांसवाड़ा से बीजेपी से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कांग्रेस से अरविंद सीता डामोर, चित्तौड़गढ़ में बीजेपी से चंद्रप्रकाश जोशी, कांग्रेस से अंजना उदयाल सामने, राजसमंद से बीजेपी से महिमा कुमारी मेवाड़ और उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सद्दाम खान। सद्दाम, ईवीएम खराब होने की जो खबर सामने आ रही थी, किस तरह की खबर है, विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल भागीरथ, आपको बता दूं कि राजस्थान के अजमेर के उत्तर के बूथ नंबर 24 और 44 में और 12 में ईवीएम मशीन खराब हो गई थी। करीबन आधे घंटे तक मतदान रोका गया था। वही मशीन बदलने के बाद वापस मतदान शुरू हो गए। बिल्कुल भागीरथ, बिल्कुल आपने कहा आधे घंटे तक ये रोका गया था मतदान, उसके बाद फिर से वापस मतदान शुरू हो गया है। हालांकि पहले से ही इसके एक इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा मानकर चला जाता है एक सब्स्टिट्यूट में कुछ ईवीएम मशीनें रखी जाती हैं। अगर कहीं से कुछ खराबी आती है, क्योंकि मतदान शुरू होने से पहले मॉकपोल होता है, अगर कुछ खराबी आती है उसके बाद चुनाव विभाग की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से उस मशीन को बदल दिया जाता है। और किसी तरह की वहां पर कोई ऐसी कोई घटना, चुनावी जो प्रक्रिया है वो स्मूथ चल रही है, कोई समस्या नहीं है। और वहां पर अक्सर देखा जाता है कि कुछ छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिलती है। जब ये मशीन खराब हुई उसके बाद किस तरह का माहौल था और कैसे वहां पर प्रशासन ने इसको संभाला और कितना और समय लग गया इन चीजों को ठीक करने में? बिल्कुल भागीरथ, आपको बता दूं कि अजमेर में ही ये समस्या उत्पन्न हुई थी। ईवीएम को मशीन खराबी को लेकर आधे घंटे तक मतदान रोका गया था। उसके बाद में सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। बिल्कुल भागीरथ, ठीक है सद्दाम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जो बड़े नाम है, बड़े दिग्गज हैं, वो भी अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। तो ओम बिरला ने भी अपने वोट का उपयोग किया है, कोटा में वोट का उपयोग किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वोट डाला, कोटा में अपना मत का प्रयोग किया और साथ ही कहा वोट डालने के बाद कि कोटा में कोई फाइट नहीं है। तो ओम बिरला ने कहा कि कोटा में कोई फाइट नहीं है। उसके बाद गोदावरी धाम दर्शन करने निकले बिरला। तो अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री की तरफ से एक बयान सामने आया कि मेरे पहले वोट डालने से जीतता है प्रत्याशी।
से ही मतदान शुरू हो गया। 88 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और लगातार हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ जगह से वोट बहिष्कार की बात भी सामने आ रही है, प्रशासन उनको मनाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि यह प्रतिशत बहुत कम है। तो बाड़मेर जैसलमेर में सीट में त्रिकोणीय मुकाबला भी शामिल है और लगातार हम आपको सुबह से तस्वीर दिखा रहे हैं और बहुत सारी जो सीटें हैं वहां पर क्या कुछ समीकरण ये भी आपको बता रहे हैं। बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें बांका, भागलपुर, पूर्णिया में हीट वेव के चलते कुछ असर हो सकता है और अलर्ट भी वहां पर मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी वोटर्स में एक जोश दिखाई दे रहा है। किशनगंज, पूर्णिया में भी लंबी लाइन लगी हुई है। तो बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें बांका, भागलपुर, पूर्णिया में हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में जोश दिखाई दे रहा है। किशनगंज, पूर्णिया में भी लंबी लाइन दिखाई दे रही है। तो बिहार की बात करें, बिहार में एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में टक्कर है। नीतीश कुमार जेडीयू पहले आरजेडी के साथ विधानसभा में सरकार में थे, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा समीकरण में देखना होगा। हालांकि 2019 में भी लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं, जिसमें बांका, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज में वोटिंग लगातार सुबह 7 बजे से चल रही है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, 5 सीटों पर बिहार में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया, क्या कुछ वहां पर माहौल दिखाई दे रहा है? मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ उसका असर दिखाई दे रहा है मतदान में? जी बिल्कुल, बात आपने सही कही कि सारी व्यवस्था सुबह से ही लाइन में लोग, जिस तरह से गर्मी की स्थिति बनी हुई है, यही कारण है कि 6 बजे से ही लोग अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे और लंबी कतार में लगकर अपना वोट कर देने के लिए तैयार थे, क्योंकि जान रहा है कि गर्मी का मौसम है, गर्मी की स्थिति काफी बिहार में वेव चल रहा है। इस स्थिति में सभी लोग चाहते हैं कि समय पर मतदान करके वापस घर लौट जाएं। यही कारण है कि 5 और 6 के बीच से ही लोग स्नान करके अपने मतदान करने के लिए लंबी कतार में लग गई, महिला और पुरुष। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की कतार लंबी देखी गई जा रही है और महिलाओं में जो उत्साह है वो सबसे बड़ी बात है। ये उत्साह कहीं वो एक इंडिकेट करता है, जिस प्रकार से महिलाओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों को बहुत कुछ मिला है। यानी मैंने सवाल पूछा कि किससे किसको क्या मिला है, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं महिलाओं के लिए बहुत कुछ मिला है, आवास योजना। ठीक है, मुझे लगता है कि कौन किसको वोट दे रहा है ये तो हमको 4 जून में समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर अभी चुनाव आयोग की तरफ से बात कर लें, क्योंकि हीट अलर्ट की जो एक बात यहां पर सामने आ रही है, इसको लेकर वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए? चुनाव आयोग ने कहा था कि जो भी पोलिंग बूथ होगा वहां पर हम पीने के पानी का इंतजाम करेंगे और शेड बनाएंगे, क्या ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर दिखाई दे रही है? जी 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 जी, ये तो निश्चित रूप से गर्मी का मौसम है, कुछ मतदान केंद्र के बगल में पेयजल का व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। ये निश्चित रूप से, क्योंकि जो स्थिति बिहार की है गर्मी की जिस तरह से चल रही है, वहाँ की व्यवस्था पहले से ही वहाँ के निर्वाची अधिकारी ने सारी व्यवस्था पेयजल के लिए उपलब्ध करा चुका है। वहाँ एक टेबल लगाया गया है, एक छत, एक स्टेज टाइप का बनाया गया है, ताकि किसी भी मतदाता को किसी प्रकार की परेशानी, अगर पेयजल की स्थिति उत्पन्न हो जाती, पीने की इच्छा हो जाती है, तो वहां जाके पानी पी ले और फिर मतदान कर सकते हैं। जी, बिहार में अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे जो पोलिंग बूथ होते हैं वहां पर कुछ झड़प भी देखने को मिलती है, इसको लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए संक्षेप में? सबसे बड़ी बात है कि मतदान अति संवेदनशील
मतदान केंद्रों पर पुख्ता व्यवस्था की गई है, क्योंकि संवेदनशील अत्यधिक संवेदनशील सबसे बड़ी ये मतदान केंद्र है वह, जो कि वहां कहीं न कहीं पूर्व में झगड़ा झमेला या किसी प्रकार का उपद्रव हो चुका है। तो उस चीज को उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उस मतदान केंद्र को संवेदनशील और अति संवेदनशील बनाया गया है, ताकि और उस जगह अर्धसैनिक बल की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, ताकि किसी प्रकार का मतदान में किसी व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में 5 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कुछ क्षेत्रों में हीट अलर्ट को लेकर भी वहां पर लोगों को बताया गया, लेकिन इसका असर ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि गर्मी है, अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन गर्मी के बावजूद भी लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां पर खजुराहो में देर से वोटिंग शुरू हुई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खजुराहो से, जहां पर देर से वोटिंग शुरू हुई और इसको लेकर कुछ गहमा गहमी भी देखने को मिली। वीडी शर्मा और मलैया वहां पर भड़क गए देर से वोटिंग शुरू होने को लेकर, और साथ ही कहा कि चुनाव आयोग से बात करूंगा। दमोह ने पूर्व मंत्री है, उन्होंने फटकार भी लगाई है। तो खजुराहो में देर से वोटिंग शुरू हुई, इसके चलते जो वीडी शर्मा है बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि मैं इसको लेकर बात करूंगा और नाराजगी भी जाहिर की है, क्योंकि लगातार कोशिश की जाती है कि समय से वोटिंग शुरू हो, लेकिन कुछ कारणवश अगर कहीं कहीं कुछ वोटिंग देरी होती है तो उसका असर मत प्रतिशत में भी पड़ सकता है। और लगातार कोशिश की जा रही है कि दूसरे चरण में मत प्रतिशत बेहतर हो। चलिए, तो लगातार स्वदेश न्यूज में हम आपको हर क्षेत्रों से खबर दिखा रहे हैं जहां पर वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, शाम को 6 बजे तक चलेगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र वहां पर 3 बजे तक होगा। स्वदेश न्यूज भी आप सभी से विनती करता है, जिन जिन के क्षेत्र में मतदान हो रहा है घर से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें।